गुज़श्ता माह एक सुबह फहमीदा फारूक घंटों का सफ़र तय करके पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट पहुंची। उनका बेटा फ़हीम हैदर तकरीबन 1 साल से फ़ौज की तहवील में है। अब मैं आपको क्या बताऊं, अब मैं भी बताऊंगी तो मुझसे कहा नहीं जाता। हमने कैसे गुजारा है ये हमें पता है। फ़हीम हैदर उन 100 से ज़ायद शहरियों में से एक हैं जिन पर 9 मई को साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की गिरफ्तारी के ख़िलाफ़ एहतजाज के दौरान फ़ौजी इमलाक पर हमला करने के इल्ज़ाम में फ़ौजी अदालतों में मुकदमा चलाया जा रहा है। अक्टूबर में आला अदालत के 5 जजों पर मुश्तमिल एक बेंच ने फ़ौजी अदालतों में इन आम शहरियों के मुकदमात की समाअत को ये कहते हुए रोक दिया था कि ये इक़दाम गैर आइनी है। हुकूमत ने फौरी तौर पर इस फैसले को चैलेंज किया। दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी बेंच ने फौजी ट्रायल दोबारा शुरू करने की इजाज़त दे दी। इस गैर यकीनी कानूनी सूरत हाल से मुतासरा ख़ानदान परेशान हैं। मैं इस फीलिंग के साथ सरवाइव कर रहा हूँ, कोर्ट्स में आ जा रहा हूँ। पाकिस्तान में लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन इररिलेवेंट हो चुके हैं। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल हारिस खलीक का कहना है कि गुज़श्ता मई में पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद से फ़ौजी अदालतों में मुकदमात की समाअत पाकिस्तान में बढ़ते हुए सियासी दबाव की एक मिसाल है। 9 मई के नतीजे में फ़ौज ने सियासत और फैसला साजी पर एक बार फिर अपने हक को जताया है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान अगस्त से ऐसे जुराइम के इल्ज़ाम में जेल में हैं जिन्हें वो मुस्तरद करते हैं। मुल्क के मेन स्ट्रीम मीडिया में उनका नाम लेने पर पाबंदी है। पाकिस्तानी मीडिया पर नज़र रखने वाले इदारे फ्रीडम नेटवर्क का कहना है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर फरवरी से जारी बंदिश के बाद इख्तलाफ राय पर पाबंदियां बढ़ गई हैं और सहाफ़ियों से मुबैना तौर पर सरकारी अहलकारों को बदनाम करने के इल्ज़ाम में तफ्तीश जारी है। मीडिया अब मुकम्मल तौर पर सेंसरशिप में जकड़ा हुआ है। पाकिस्तान में पहले भी सेंसरशिप थी, लेकिन इस सतह पर नहीं जो अब है। पाकिस्तान की वज़ारत दाखिला ने कहा कि उसने फरवरी के उन पार्लिमानी इंतखाबात के बाद अमन बरकरार रखने के लिए एक्स को मुअत्तल किया जिनमें PTI ने बेज़ाब्तगियों की शिकायत की थी। अप्रैल के अवाइल में पाकिस्तानी फ़ौज ने 1 साल तक की सज़ा पाने वाले 20 अफराद को रिहा कर दिया। फ़ौजी तहवील में मौजूद बाकी मानदा की किस्मत गैर वाज़ेह है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट फ़ौजी ट्रायल दोबारा शुरू करने के लिए अपने फैसले के खिलाफ दरखास्तों की समाअत कर रही है। मेरी इनसे गुजारिश है, खुदा हम पे रहम करे, हमारी माओं की इनको हालतें देखे, हम लोगों के घर तबाह हो गए हैं। हारिस खलीक कहते हैं कि इमरान खान के हामियों ने 9 मई के रोज़ जिस इनकलाब की उम्मीद कर रखी थी वो कभी नहीं आया, लेकिन उस दिन के वाक़यात ने पाकिस्तान पर गहरा असर डाला है। नतीजतन उसने पाकिस्तानी माशरे को मजीद तकसीम कर दिया है। तो अब कानून की हुक्मरानी और आइन के एहतराम के लिए जोर है। ऐसा है, वरना हम बहुत नाराज और थके हारे हैं। सरकारी हुकाम ने 12 9 मई 2023 को एक स्याह दिन करार देते हुए मुजरमों के लिए सजा का वादा किया है। फौज ने कहा है कि उसने अपने अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई की है। दर्जनों खानदान 1 साल कबल फौजी तहवील में लिए गए अपने अजीजों के लिए अब भी आम अदालतों में मुकदमात चलाने के लिए जदोजहद कर रहे हैं। सारा ज़मान के साथ नदीम याकूब, वॉइस ऑफ अमेरिका।